यूपी डीएलएड एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग कराने से पहले सबसे पहले आपको यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर 5,000 रुपये की जो फीस है वो ऑनलाइन पेमेंट करना होगी, तभी आप जो कॉलेज है वो लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेट है वो बढ़ा दी गई, आपको पता ही होगा। स्टेट रैंक 20,000 तक, 1 से लेकर 20,000 तक के स्टूडेंट्स की जो चॉइस फिलिंग थी वो 14 जनवरी तक थी, लेकिन इसे आज बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला आज है 15 जनवरी, और 15 जनवरी को भी यहाँ पर जो समय बचा हुआ है वो अभी 23 घंटे 41 मिनट का समय बचा हुआ है। आप अपना चॉइस लॉक कर सकते हैं, यानी कि कल तक 16 जनवरी तक आपको ये जो मौका है वो दिया जा रहा है। पीएनपी की ओर से 2 दिनों का समय आपके लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर एक्सटेंडेड टाइम लिखा हुआ आ चुका है कि 23 घंटे 40 मिनट अभी आपके पास और हैं जिस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूपी डीएलएड एडमिशन का ऑप्शन। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा पे सीड अलॉटमेंट फीस। ठीक है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना रहता है। 5,000 रुपये की जो फीस है कैसे पेमेंट करना आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। चाहे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, अगर आप फीस ऑलरेडी कॉलेज में जमा कर चुके हैं तो कॉलेज से ये जो फीस है वो पेमेंट कर दी जाएगी। और अगर आप यहाँ पर खुद से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस तरह से वेबसाइट पर जो है सबसे पहले आपको फीस पेमेंट करना होगी। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कोर्स में अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ की डेट सिलेक्ट करना है, यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है और नीचे आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपको लिखा हुआ मिला है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद आप यहाँ लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं बहुत ही कम फीस में, जहां पर फीस केवल 45,000 रुपये रखी गई है, दोनों वर्ष की फीस इसमें इंक्लूड की गई है। इसमें आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस भी रहेगी, प्रैक्टिकल की फीस भी रहेगी, काउंसलिंग की फीस भी आपकी इसी में इंक्लूड कर दी गई है। अलग से कोई भी पैसा आपको नहीं देना, अलग से कोई भी फीस आपको नहीं देना, सारी फीस आपकी इसी में इंक्लूड कर दी गई है। तो यहाँ पर जो अंतिम मौका दिया जा रहा है, ठीक है, केवल 2 दिनों के लिए आपके लिए जो अंतिम मौका है वो दिया जा रहा है। अगले 2 दिनों तक आप अपनी जो सीट है वो बुक करा सकते हैं। ठीक है, केवल 45,000 रुपये में दोनों वर्ष का जो एडमिशन है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। कॉलेज आपका मैनपुरी ज़िले में रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज आपका मैनपुरी ज़िले में रहेगा। आप अपनी जो सीट है वो बिल्कुल अभी तुरंत बुक करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है हमारा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जितना जल्द हो सके जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत अपनी काउंसलिंग कराएं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत अपनी सीट बुक कराएं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट हैं और सबसे कम फीस में यहाँ पर एडमिशन का जो मौका है वो मिलने वाला है। एससीईआरटी से एफिलिएटेड कॉलेज रहेगा आपका और एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज आपका जो है वो रहने वाला है। एडमिशन इसमें बिल्कुल ओपन है, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। आपको बस केवल परीक्षाएं देने के लिए आना होगा, प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप आपको नहीं करना है। केवल ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास स्टेट रैंक उपलब्ध है, अगर आपके पास यूपी डीएलएड 2025 की स्टेट रैंक है तभी आपका एडमिशन होगा। अगर आपके पास स्टेट रैंक नहीं है तब आपका एडमिशन हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपके पास स्टेट रैंक है तो आप हमारे यहाँ से दोनों वर्ष का जो कोर्स है वो केवल 40 और 45,000 रुपये में फीस जो है पेमेंट करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और फीस आप किस्तों यानी कि इंस्टॉलमेंट में भी जमा करने की जो सुविधा है वो आपको दी गई है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ है और जितना जल्द हो सके हमसे संपर्क करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि कॉलेज आपका मैनपुरी ज़िले में है। बाकी आप मोबाइल नंबर पर बात करेंगे तो जो जानकारी है वो मिल जाएगी और जितना जल्द हो सके आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यूपी के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी सीट बुकिंग जरूर करा लें ताकि बाद में आपको कोई भी असुविधा ना हो। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग है वो 5 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग खुद से अगर वो करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, बाकी आपकी काउंसलिंग कॉलेज के द्वारा भी कर दी जाएगी। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका नेम देखने के लिए मिलेगा, फीस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, सीट अलॉटमेंट फीस है। इसके अलावा आपकी जो स्टेट रैंक है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक बटन मिलता है सिलेक्ट करने का। ठीक है, ये सिलेक्ट का बटन है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं, खुद से चॉइस फिल कर रहे हैं तो बस इसी बटन सिलेक्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है।
सिलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, तो आप ईजी पे या फिर एसबीआई दोनों में से कोई भी पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एसबीआई एमओपीएस जो पेमेंट गेटवे इसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस भी माध्यम से फीस पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग से फीस पेमेंट करें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जिस भी माध्यम से फीस पेमेंट करना चाहते हैं वो सारे माध्यम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एसबीआई के नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिला है, ठीक है, अदर बैंक के नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं, आप जिस भी माध्यम से फीस पेमेंट करना चाहते हैं। और इसके अलावा यूपीआई और एनईएफटी से भी यहाँ पर जो फीस पेमेंट करने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही एसबीआई की ब्रांच से भी यहाँ पर फीस पेमेंट करने का आपको जो मौका है वो मिल रहा है, ठीक है। तो जिस भी माध्यम से आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अगर आप डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करना चाहते हैं, आपके पास एटीएम कार्ड है, तो आप इस वाले ऑप्शन का चूज़ कर सकते हैं स्टेट बैंक के एटीएम कार्ड के लिए, ठीक है। अदर बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है तो इस वाले ऑप्शन का चूज़ करें। अगर आपको यूपीआई के माध्यम से फीस पेमेंट करना है तो यूपीआई वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या है, ये सारे जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर आपको मिल रही हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको चाहें तो क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर बीपीए आईडी जो यूपीआई आईडी होती है उसके माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्यूआर कोड वाला पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो क्यूआर कोड जो है ये आ जाएगा और इसे आप स्कैन करेंगे तो जिस भी माध्यम से जिस भी पेमेंट ऐप का आप यूज़ करें, चाहे वो पेटीएम हो या फिर ये आपकी फ़ोनपे हो या फिर अदर कोई यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन हो, उसके माध्यम से यहाँ पर जो है वो आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये आपका क्यूआर कोड आ चुका है। इस क्यूआर कोड का भी स्कैन करेंगे तो फीस पेमेंट करने के बाद आपकी जो फीस है वो सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना जो चॉइस फिलिंग है वो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।